हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्राप्ति मृत्युंजय शुक्ला। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी हमको जाना है मार्केट, तो बस इसीलिए तैयार हुए क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना हीटर बिल्कुल भी आजकल पसंद नहीं आ रहा है। वो बोलते हैं हीटर मत लगाया करो, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और इंडक्शन के अंदर ना मेरे पास ज़्यादा बर्तन नहीं है कि इंडक्शन पे सारा खाना हम बना सके। तो ये बोल रहे थे कि जाओ पहले, सबसे पहले आज इंडक्शन के सारे बर्तन लेके आओ। और इंडक्शन के बर्तन जो भी हैं तो वो गैस पे भी चल जाते हैं, इसलिए इंडक्शन के कुछ बर्तन ले आएंगे जो कि गैस पे भी मेरे काम आ जाएंगे। और इस तरह से तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट और कुछ बर्तन लाएंगे। हाँ, 2 बजे जाएंगे क्योंकि आज इनके संग में नहीं जा रहे हैं। जिन भैया के संग में जा रहे हैं वो 2 बजे आएंगे ले जाने के लिए। तो फिर 2 बजे घर से हम यहाँ से निकलेंगे। और वही ये बोल रहे थे कि खाली हाथ मत आना, कुछ ना कुछ लेके आना है। क्योंकि मेरा क्या होता है ना, जब भी हम जाते हैं तो कुछ समझ में नहीं आया तो वापस आ जाते हैं। पर इनका ये है कि देखो और 4 दुकानें जाओ, पर इनके संग में जाओ ना तो फिर ठीक रहता है। अकेले जाओ तो उतना हम कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। और नहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सा लग रहा है कि अगर ये जाते तो अच्छा रहता। हम दोनों लोग एक दूसरे से पूछ के ही हर चीज़ लेते हैं, तो बहुत अजीब लग रहा है कि क्योंकि जब से मेरी शादी हम दोनों एक साथ ही मार्केट गए हैं ऑलमोस्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी गए इनके साथ, किसी न किसी के साथ ये भेज देते हैं, लेकिन वैसे हम दोनों लोग साथ में जाते तो हमें अच्छा लगता है। आज अकेले जा रहे हैं और सामान भी ज़्यादा लाना है, तो फिर लग रहा है कि आज ये होते साथ में तो अच्छा लगता। लेकिन ठीक है, अब अकेले जाना है तो अकेले जाएंगे। और इस तरह से हम तैयार हो गए। ये मेरी एकदम नई शर्ट है और ये मैंने पर्स डाल लिया है। बाथरूम का भी दिख रहा है, वॉशरूम का ना थोड़ी देर डोर खोल देते हैं। खोलने से क्या रहता है ना, तो जो भी थोड़ी बहुत स्मेल होती है तो वो निकल जाती है। अच्छा, बाहर से भी खोल देते हैं, बाहर से भी उधर से डोर है तो बाहर से भी खोल देते हैं ना। उससे क्या होता है, पूरा वॉशरूम एकदम सूख जाता है। सूखा सूखा वॉशरूम अच्छा लगता है ना। तो इस तरह से ये हमने पर्स डाल लिया है। और ये मेरी नई शर्ट है और ये हमने पहन ली है। और इनको नहीं अच्छी लग रही है इतनी ज़्यादा क्योंकि लूज़ बहुत है। एकदम पहले मोटे हमको ना अपना वेट एकदम मतलब कम ही करना है। इतना ख़राब लगता है जब हम एडिटिंग करते तो अपने व्लॉग में हम खुद ही इतने ख़राब लगते हैं। मुझे लगता है भगवान हम कितने मोटे हो गए। लेकिन क्या करें, हम दुबले हो ही नहीं पा रहे हैं। मतलब सोचते हैं दुबले होंगे, अब होंगे, अब ये करेंगे वो करेंगे, और जैसे ही कुछ चालू करते हैं फिर कुछ खा लो फिर कुछ खा लो, तो उससे क्या होता है ना कि बिल्कुल भी वेट नहीं कम, तो उससे क्या होता है वेट ही नहीं कम हो पा रहा है। तो देखते मतलब हम अपनी बातों पे कायम नहीं रह पा रहे हैं। कुल मिला के ये है। और शादी से पहले क्या था कि हम खाते तो उतना मतलब खाते उतना ही था जितना हम अभी खाते, लेकिन हम क्या करते प्रॉपर वॉक करना, जिम जाना, ये सब करते थे। लेकिन शादी के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। आप उतना मतलब आपकी घर गृहस्थी पूरी आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। शादी से पहले क्या होता है, आप लड़की होते हो, जो मनाया किया, जो मनाया वो छोड़ा। लेकिन शादी के बाद ये नहीं होता है कि आपने जो मनाया किया, जो मनाया छोड़ा। फिर आपकी एकदम सब जिम्मेदारी आपके कंधों पे होती है, तो फिर आप उतना टाइम अपने लिए नहीं निकाल पाते हो। हालांकि अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब बहानेबाजी होती है। लेकिन मेरा थोड़ा सा अलग है कि हम दोनों जहाँ हम रहते हैं हम लोग कैंपस में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या तो ऑफिस एकदम बाजू में है, तो 2 मिनट भी नहीं लगता इनको ऑफिस पहुँचने में। तो उस वजह से हम दोनों का एक मतलब ये रहता है कि हम लोग एक साथ रहें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताएं। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं भी नहीं कि एक दूसरे से कटे कटे रहे, हम लोग एक साथ ही रहते ज़्यादातर। तो इस वजह से मेरे पास वॉक करने का टाइम रहता है। हम सोचे थे ट्रेडमिल ले लेंगे घर पर ही और उसी पे वॉक किया करेंगे, तो घर पे रहेगी ना तो ज़्यादा हम वॉक कर लेंगे, टाइम मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, कई बार आप मशीनें ले लेके अपने घर पे इकट्ठा कर लेते हो, लेकिन आप करते नहीं हो। तो उस वजह से एक बार को लग रहा है कि ना लें, लेकिन सोचते हैं कि एक दिन का काम हो तो चलो ठीक है ना लें, पर ले लेंगे। अभी तो हम देख रहे हैं कि कौन सी अच्छी होगी कौन सी नहीं अच्छी होगी। फिर सोचते हैं मेरा घर बन जाएगा, हर चीज़ मेरे घर पे अटकी हुई है, देखते कब लेना है। और आज ये क्रिस्टल बॉल है, इन्होंने रूम में लगा ली है, तो इतना सुंदर रूम लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। यहाँ से धूप आ रही है तो ये देखिए, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अच्छा, आप लोग शायद ना दिख रहा हो, जैसे चाइनीज लाइट नहीं होती गोल गोल घूमने वाली, तो पूरे रूम को रोशनी करते रहती, वैसे ही ये लग रहा है। तो मतलब बहुत ही अच्छी है और ये बहुत इससे पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। तो अगर आपको बड़े निगेटिविटी थॉट्स आ रहे हैं तो उसके लिए आप ये क्रिस्टल बॉल रखिए। इससे क्या होता है ना कि ये अपनी तरफ आपका ध्यान लेती है, तो आप पॉजिटिव हो जाते हो। वैसे पॉजिटिव रहने के लिए एक चीज़ और है,
वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं मार्केट, फिर लेट हो रहा है, तो हम ये आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि पॉजिटिव कैसे रहें। और अब हम आ चुके हैं घर, और लेके कुछ भी नहीं आए हैं। तो अब ये आएंगे तो फिर बोलेंगे तुम लेके क्यों कुछ नहीं आई, और ये है वो है, लेकिन पता नहीं क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आया, कुछ ले नहीं पाए। तो अभी आ गए घर, और अजवाइन पानी हम गर्म कर रहे हैं, और अजवाइन पानी पियेंगे अभी। और बस सोच रहे हैं अभी इनको मैसेज करना है कि हम घर आ चुके हैं, और ये जब आएंगे तो फिर बोलेंगे तुम कुछ लेके नहीं आई। इतना सारी चीज़ें मंगाई थी इन्होंने, बहुत सारी चीज़ें बता दी थी, ये ले आना वो ले आना, लेकिन हम कुछ लीकेज कर रहा था जो इसके पहले लाए थे, तो आज चेंज करके ये दूसरा लाए हैं। तो सब भूले नहीं थे, लेकिन नहीं लिए क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था, बर्तन बहुत हल्के थे, हल्के बर्तन थे। और इंडक्शन के हिसाब से, क्योंकि इंडक्शन में ना तेज आंच रहती है, उसके लिए पूरा वैसा बर्तन चाहिए कि थोड़ा सा वेट भारी बर्तन हो, और कुछ भारी बर्तन दिख ही नहीं रहा था, तो फिर हम लेके नहीं आए। और अब लेके नहीं आए तो ये बोलेंगे कि बताओ लेने गई थी लेके नहीं आई, ये है वो है, लेकिन नहीं लाए। और इनको पता होगा कि ये नहीं लेके आ पाएगी, पता नहीं क्या हो गया है कि शादी से पहले हम इतनी सारी चीज़ें ले लेते थे, इतनी सारी चीज़ें, अब इनके भी हम कुछ ले ही नहीं पाते। बल्कि एक छोटी सी चायदानी, इतनी छोटी सी नहीं, इतनी छोटी सी चायदानी हम दोनों लोगों के लिए सफिशिएंट थी, वो देखे वो हमें मतलब ले लेना था, पता नहीं क्यों वो भी छोड़ा है। अब इनके साथ जाएंगे लाएंगे। अब हम आ गए हैं, बिस्तर पे बैठ गए हैं, और अजवाइन जीरा और सौंफ वाला जो मिक्स पानी पीते हैं ना, काफ़ी दिन बाद हमने आज ये पीना शुरू किया, ये देखिए, और काफ़ी दिन बाद पी रहे हैं। और आज हम ये पानी पियेंगे। वेट लॉस करना है बहुत ज़्यादा तेज़ी से, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और ये मेरी शादी का फ़ोटो, तो किसी दिन हम आप लोगों के संग में अपनी शादी का एल्बम भी शेयर करेंगे। तो बस अभी आए हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, डांट खाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी आएंगे बोलेंगे ये नहीं लाई वो नहीं लाई, क्यों नहीं लाई। हमें लगता है बताओ हम पैसे मतलब हम इंटेंशनली कोई ये नहीं है कि कंजूस से पैसे बचा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि मेरे शादी से पहले हम बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या लें क्या ना लें। जब तो उसमें आया है चिली सॉस है, चिली सॉस ऑर्डर किए थे क्या? बड़ा हल्का सा लग रहा है बॉटल ये। आज के टाइम में अपनी अपनी लाइफ में सभी कुछ ना कुछ बातों से परेशान है, कुछ ना कुछ लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती है। आज के ज़माने में मेन प्रॉब्लम ये है कि मेरे मन में बुरे बुरे थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव नहीं हो पाते हैं, हमेशा निगेटिविटी रहती है। तो उसको दूर कैसे करें, उसके लिए कुछ बातें हैं, लेकिन उन बातों को बताने से पहले एक स्टोरी हम आप लोगों को सुनाना पसंद करेंगे, क्योंकि जब वो स्टोरी हम आप लोगों को सुनाएंगे तो चीज़ें शायद आपको बेहतर समझ में आएंगी। एक ब्राह्मण थे जो कि पूजा पाठ करके और जो भी घरेलू फंक्शंस होते हैं, शादी ब्याह, ये सब करके अपनी जीवन यापन कर रहे थे। तो उनके पास एक परिवार आया और उनसे कहा कि हमें हमारे घर का गृह प्रवेश कराना है, तो हमारे घर का गृह प्रवेश हम कैसे करें बताइए महाराज। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, गृह प्रवेश तो हम करा देंगे, लेकिन जब आप गृह प्रवेश करेंगे तो उससे पहले आपको एक उपाय या समझिए उपाय करना पड़ेगा कि जब आप ये
एक उन्होंने मन्नत का धागा दिया और बोले ये धागा लेके अपने घर में प्रवेश करना, और घर में प्रवेश करने से पहले तुम काली बिल्ली का ध्यान मत करना। अगर मतलब अपने सोच में, अपने विचारों में काली बिल्ली को मत आने देना। तो उसने कहा ठीक है पंडित जी। अब वो घर से, पंडित जी के घर से और अपने घर तक जाने जब जा रहा था तो रास्ते में वो सोचते हुए जा रहा था कि काली बिल्ली को नहीं याद करना है, जब हम अपने गृह प्रवेश करेंगे हमें काली बिल्ली नहीं याद करना है। और वो बस यही सोचते हुए, लगातार यही सोचते हुए चला जा रहा था कि बस काली बिल्ली को याद नहीं करना है। और इस तरह से उसका पूरे रास्ता कट गया और वो अपने घर भी पहुंच गया, लेकिन वो यही सोचता रहा, इसी विचार विमर्श में पड़ा रहा कि किस तरह से हम काली बिल्ली को नहीं याद करेंगे जब हम इस धागे को लेके अपने घर में प्रवेश करेंगे। फिर उसके बाद वो दिन भी आ गया जब उसको अपने घर में उस धागे को लेकर प्रवेश करना था, और वो उस धागे को लेके अपने घर की तरफ गया। और जब जा रहा था तो रास्ते में उसको वही काली बिल्ली याद आ रही थी, और जाते जाते रास्ते में वो बस यही सोच रहा था कि हमें अपने दिमाग से काली बिल्ली निकालना है। पहले तो सोचता रहा कि काली बिल्ली को याद नहीं करना है, फिर वो ये दिमाग से निकालता रहा कि हमें अपने दिमाग से अब काली बिल्ली निकालना है। हमें जब अपने घर में प्रवेश करना है तो अपने दिमाग से काली बिल्ली निकालना है। और वो इसी विचार के साथ में अपने घर के सामने पहुंचता है और वो काली बिल्ली को याद करता रहता है और सोचता है कि किस तरह से काली बिल्ली निकाले और हम अपने घर में प्रवेश कर सकें। काली बिल्ली तो निकलती नहीं है और वो अपने घर में वापस आ जाता है, क्योंकि पंडित जी ने कहा था अगर इस धागे को तुम काली बिल्ली के संग में प्रवेश करोगे तो तुम्हारे जो विचार हैं उनमें सुधार नहीं आएगा, तुम्हारी जो जीवन में कुछ ना कुछ चीज़ें बिगड़ते रहती हैं उसमें सुधार नहीं आएगा। इसलिए तुम इस धागे को बिना काली बिल्ली के विचार के जब गृह प्रवेश करोगे तो तुम्हारे जीवन में सुधार आएगा। अब इतनी बड़ी बात पंडित जी ने बोल दी थी तो वो कैसे ना सुनता, ये तो हो नहीं सकता था कि वो ना सुने। और उसी विचार के संग में अपने घर में फिर वापस आ गया और अपनी पत्नी से बोलता है कि हम उस बिल्ली को भूल ही नहीं पा रहे हैं और जब भी हम गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो वो बिल्ली हमें याद आ जाती है। तो इस तरह से तो वो अपने घर में प्रवेश तो नहीं कर पाया, हाँ वो बिल्ली उसको हमेशा हमेशा के लिए याद रह गई। इसीलिए जो ये हम स्टोरी सुनाए हैं ये कोई बहुत ही मज़ेदार या अच्छी स्टोरी तो नहीं है, लेकिन जो बात हम आप लोगों को बताएंगे उससे रिलेट जरूर करती है। जब भी हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम लोग निगेटिव क्यों हैं, इतना निगेटिव क्यों है, पॉजिटिव हो, ये थॉट हम लोग अपने दिमाग से निकाल दें, वो थॉट हम लोग अपने दिमाग से निकाल दें, लेकिन निकाल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तो हम लोग के दिमाग में तो वो काली बिल्ली बस गई, हमको उसको निकालना है। वो निकालने की बजाय हम उसको याद करते हैं और कि हमें ये निकालना है, हमें ये निकालना। उसको अगर आपके दिमाग में कोई निगेटिविटी आ रही है तो उसको आने दें, उसको ये मत सोचिए कि हम इसको आना बंद कैसे कराएं, इसको हम भूले कैसे, ये सब नहीं याद करना है। यार सॉरी मेरे फ़ोन आ गया था मेरे फ़ोन पर तो कट करना पड़ा। तो वो वही बोलता है कि काली बिल्ली को हम अपने दिमाग से, मतलब वही अगर आप निगेटिव थॉट ला रहे हैं तो फिर आप समझ ही नहीं पा, मतलब बार बार ये रहता है कि हमें ये निगेटिविटी भूलना है, ये भूलना है, वो भूलना है, लेकिन हम भूल नहीं पाते हैं क्योंकि हम बार बार उसको याद कर रहे हैं भूलने की बजाय। इसलिए जो थॉट हमारे मन में आ रहे हैं उनको आने दें और अपने मन से मत याद करें, अपने मन से बिल्कुल भी मत उनको आने दें कि हम नहा रहे हैं या हम कुकिंग कर रहे हैं या हम ऑफिस जा रहे हैं तो हम उन थॉट्स को ला रहे हैं कि उन्होंने तो कहा था कि थॉट लाना है। लाना नहीं है, अगर आ रहे हैं तो उनको आने दें और जा रहे हैं तो उनको जाने दें, मगर उनको पे रोकथाम ना लगाएं, उन पे रोक ना लगाएं कि आप मत आओ या आपको हमें अपने दिमाग से निकालना है। बिल्कुल भी नहीं निकालना, वो तो आपकी लाइफ का पार्ट है, क्योंकि हम हमारी लाइफ में जो होता है, जो हम देखते हैं तो वो हमारे दिलो दिमाग पे छा जाता है और फिर हम उसी को याद करते हैं। तो उसको निकालना नहीं, उसको भगाना नहीं है, वो खुद से ही उसको खुद से ऐसे करना है कि वो खुद से चला जाए। अब खुद से कैसे जाएगा? खुद से जाने के लिए
उसको भगाना नहीं है, उसको मना नहीं करना है। बस क्या करना है, सबसे पहले तो हमें अपना शेड्यूल चेंज करना है कि हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना है। क्योंकि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे मन को जो सुकून मिलता है, जो हमारा मन पता नहीं क्यों क्या है कि शुरू शुरू में जब आप उठेंगे तब तो आपको बहुत आलस भी आएगा, दिक्कत भी होगी, लेकिन जब आप उठने लगेंगे तो फिर आपको सुबह से उठना बेहतर कोई और चीज़ नहीं लगेगी। शुरुआत में तो लगेगा कि मतलब हम अपनी लाइफ का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरा 10 बजे का तो ऑफिस, हम 9 बजे तक सो सकते थे, 9:30 तक सो सकते थे, हम जल्दी उठ गए। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जल्दी उठने का रूटीन बनाइए और 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, शायद 1 महीना लग जाए आपको तकलीफ हो, लेकिन हमेशा तकलीफ नहीं होगी। और जल्दी उठना शुरू करें, थोड़ा सा प्राणायाम करें, योगा करें। और अगर आपका इसमें भी मन नहीं लगता है, कई बारी मेडिकल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से आप प्राणायाम योगा नहीं कर सकते, लेकिन वॉक करना बिल्कुल भी कोई मेडिकल इश्यूज में नहीं आता, और आप वॉक करना शुरू करें। और इस तरह से धीरे धीरे इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करें। जैसे वॉक करना है, मॉर्निंग में पानी पीना है। मॉर्निंग में पानी पीना एक बहुत ही अच्छा हमारे मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम मॉर्निंग में उठ के सबसे पहला तो क्या है, मॉर्निंग में जल्दी उठना है, थोड़ा सा पानी पीना है, जितना पी पाए। शुरुआती दिनों में लगेगा कि हमें वॉमिटिंग आ रही, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो पानी पीना शुरू करें और वॉक जाना शुरू करें। और अगर आप एक्सरसाइज करते तो एक्सरसाइज करना शुरू करें। और उसके बाद जो भी आपकी डेली लाइफ है, जो भी रूटीन है, उनको आप फॉलो करें। और उसके बाद शाम तक, अगर शाम को आपके पास टाइम है सारे आपके काम करने के बाद, तो आप 10-15 मिनट, 20 मिनट की जो भी वॉक कर सकते हैं वो शाम की वॉक करें। और करने के बाद जब आप अपने बिस्तर पे आएंगे, थक हार के इतना थक जाएंगे कि और इतना मेंटल पीस मिलेगा कि आप सो जाएंगे। तो वो जो थॉट है वो धीरे धीरे आना, एकदम से नहीं होगा कि आज आपने वॉक किया और कल वो थॉट आना बंद हो गए, नहीं। जब आप आज से अपना रूटीन स्टार्ट करेंगे तो कल वो थॉट वो शायद 1 या 2% कम होंगे, और वो सेकेंड डे 3-4%, फिर वो धीरे धीरे 10%, और वो फिर इस तरह से 20%, 50%, इस तरह से थॉट वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी लाइफ एकदम स्मूथ हो जाएगी। और अगर आपको यकीन नहीं आता है तो मेरी इन बातों को फॉलो ज़रूर करिएगा, और यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलेगी और सुकून मिलेगा। तो बस यही इतनी सी बात थी, ये बात कहने के लिए तो इतनी सी है, पर आप फॉलो करके देखिएगा, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सुकून मिलेगा। और ट्राई करके देखिएगा। और अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, शायद उनके थोड़ा सा भी काम आ सके मेरा ये ब्लॉग। और अगर आपने अभी तक मेरा ब्लॉग सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आप लोगों तक जल्द पहुँच जाए। बाय बाय।